ये गुत्थी सुलझ रही है या और उलझ रही है? एक रूप महास्वरूप। दोस्तों, आश्रम 1, 2, 3 तो आप सभी ने देखी और 1 में बबीता भाभी ने तो बहुत कमाल मचाया, लेकिन वही 2 में पम्मी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आई। और वहीं अगर 3 की बात करें तो पम्मी आश्रम से भाग जाती है। लेकिन अब सब लोगों को बस किसका इंतजार है? आश्रम 4 का। और अगर हम आश्रम 4 की स्टोरी की बात करें तो आश्रम 4 में हमें ऐसी कोई स्टोरी देखने को मिलेगी कि पम्मी जो है वो बाबा के पास वापस चली जाएगी। पहले तो पम्मी ये करेगी कि बाबा के खिलाफ केस करेगी, चाल चलेगी, सबूत इकट्ठा करेगी। लेकिन जो पूरा पुलिस स्टेशन, थाना सब है वो बाबा के साथ शामिल है, क्योंकि बाबा कहीं ना कहीं उन्हें सबको कंट्रोल करके रखता है, जिसकी वजह से बाबा बच जाता है। तो वही पम्मी को जेल में डाल दिया जाता है, उल्टा उसके ऊपर केस करके। वही उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक सीन में हमने देखा होता है कि बाबा जो है वो पम्मी से प्यार करने लगता है, जिसकी वजह से बाबा पम्मी को छुड़ा लेता है और पम्मी भी एक्टिंग करके बाबा के पास चली जाती है। और फिर हमें जो आश्रम 4 का एक टीज़र अपलोड हुआ है और MX प्लेयर पर जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें देखने को मिलता है कि पम्मी अपने शादी के जोड़े में तैयार हो रही होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पम्मी जो है शायद कहीं ना कहीं निराला बाबा से शादी करने वाली होती है। और बाबा भी हमें एक सीन में बोलते हुए नजर आते हैं कि पता नहीं क्या अलग बात है उस पहलवान में जो वो मुझे अपने ऊपर अपनी तरफ खींचती जा रही है। जब जब उसका नाम आता है मेरे को एक अलग ही तड़प सी महसूस होती है। तो वही भूपा भी कहता है उससे कि तू पागल हो गया है और अपना ख्याल रख। जिसके बाद वो कहता है कि भूपा बस वो हो जाए, एक बार ये वाला काम ठीक हो जाए, उसके बाद तो सब कुछ देख लूँगा, बस इतना हो जाए। तो वही जब पम्मी जेल में होती है तो बाबा उसे छुड़ा लेते हैं, बाबा निराला। और उसके बाद पम्मी का क्या होता है, पम्मी बाबा निराला के पास जाती है और हमें एक सीन में देखने के लिए मिलता है कि पम्मी को दुल्हन के जोड़े में सजाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है और पम्मी येलो कलर के कपड़े में नज़र आती है और रेड कलर के कपड़े में नज़र आती है। लेकिन फिर वहीं जब पम्मी अपनी भाभी बबीता से मिलती है तो बबीता कहती है कि पम्मी तू यहाँ पे क्यों आई है, क्यों अपने आप को फंसाने आ गई यहाँ पे, जहाँ पे पम्मी का कोई भी हमें रिप्लाई देखने को तो नहीं मिलता वैसे। लेकिन पम्मी एक डेविल वाली स्माइल देती है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, बाबा को लग रहा है कि मैं उसके लिए आई हूँ, लेकिन बाबा को पता नहीं है कि मैं उसके सारे राज खोल दूंगी यहाँ पर रहकर। तो वहीं पम्मी कुछ ना कुछ चाल चल रही होती है। जहाँ हमें आश्रम 1 में तो ये देखने को मिलता है कि पम्मी भाग जाती है वहाँ से और पम्मी के भाई को मार देते हैं। तो जो पम्मी की भाभी होती है बबीता, वो बाबा निराला के साथ रहने लगती है और वो साध्वी बन जाती है, मेन वाली, वो बाबा निराला को खुश करके। तो वहीं आश्रम 2 में हमें देखने को मिलता है कि पम्मी का जो सपोर्ट कर रहा होता है वो न्यूज़ वाला जो लड़का होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है। तो जब ये बातें बाबा निराला को और भूपा को पता चलती है तो बाबा निराला उसकी बहन और उसकी मम्मी दोनों को मार देते हैं। फिर उसके बाद हमें आश्रम 3 में देखने को मिलता है कि जो पम्मी पहलवान है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि जो बाबा निराला होते हैं वो पम्मी पहलवान के गांव पे टॉर्चर करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, फिर पम्मी आज वहाँ जाती है अपने गांव, अपने घर में बैठती है, मतलब इसलिए कि मेरे को पकड़ ले बाबा निराला और गांव वालों को कोई तकलीफ ना दे। लेकिन फिर उसके बाद गांव वाले कहते हैं कि हमें तकलीफ तो वैसे भी मिल रही है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो गांव वाले होते हैं वो पुलिस वालों से लड़ते हैं और पम्मी को भगवा देते हैं वहाँ से। और पम्मी भी समझ जाती है कि उसके गांव वाले भी उसके सपोर्ट में है, जिसकी वजह से पम्मी वहाँ से भाग जाती है। और जब पम्मी वहाँ से भाग जाती है तो आश्रम 2 से लेकर 3 तक उसका सपोर्ट एक ही जना कर रहा होता है, वो था न्यूज़ वाला। और जब भूपा को पता चलती है तो वो उसकी फैमिली को मार देता है। तो वो इस चीज़ को देख के और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो पम्मी की पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी होती है और उस न्यूज़ वाले की भी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी होती है। तो वहीं हमें आश्रम 2 और 3 में देखने को मिलता है कि जो पुलिस वाला होता है वो इंजेक्शन लगाता है खुद व खुद, और वो नताशा जो होती है वो उसे बताती है कि कौन कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, डॉक्टर नताशा। और वो सब लगा लगू के वो लोग अपने आप को नशेड़ी गंजेड़ी बना के आश्रम में कैसे ना कैसे करके घुस जाते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ पे सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं कि आश्रम में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे नशे की लत छुड़ाई नहीं जा रही, असल में यहाँ पे नशे की लत लगाई जा रही है। दरअसल वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं वो ये सोच के जा रहे होते हैं कि वहाँ पे नशे की लत छूट रही है, लेकिन जो वहाँ पे लड्डू मिल रहे होते हैं ना आश्रम में, उसके अंदर नशे की दवाइयाँ मिली हुई होती है। और जो बाबा निराला होता है वो पुड़िया का काम करता है, मतलब इसमें गांजा वांजा बेचता है वो। जिसकी वजह से बाबा निराला भूपा से कि देख भूपा, हम जो ये काम कर रहे हैं कहीं इसके चक्कर में फंस ना जाए और इस वाले मामले में बहुत लंबा जाएंगे। और एक बार
आश्रम में रेड भी लगती है और वहाँ पे माल पकड़ा भी जाता है, लेकिन बाबा निराला कैसे भी करके वहाँ से बच जाते हैं। जब भूपा से निराला ये बोलता है कि देख हम इसके चक्कर में लंबा जा सकते हैं, तो भूपा कहता है देख आश्रम में जो भी हो रहा है, जो भी खाने पीने की चीज़ है, तेरे कपड़े, तेरे रहन सहन का स्टाइल, ये सारा का सारा ना उसी बस वाइट पुड़िया की वजह से हो रहा है, वरना आश्रम के लिए जो इतना खर्चा हो रहा है वो कहाँ से आएगा? जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, वो सब कहाँ से आएगा? तो ये सब का सारा कमाल उन सफ़ेद पुड़िया का है। तो तू फिक्र मत कर, मैं संभाल लूँगा, तू बस अपने अंदर का मोंटी मत जागने दे, तू बस बाबा निराला बना रहे। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बाबा निराला, एक सीन होता है आश्रम 4 का, उसमें कहता है कि मैं तेरे बहुत करीब हूँ, तू दिक्कत मत ले, हम बहुत जल्द मिलेंगे, ऐसी कुछ लाइन होती है। तो उसके बाद वहाँ पे हमें एक और सीन देखने को मिलता है कि बाबा निराला एकदम शांत बैठे हुए होते हैं, मतलब ऐसे कि बस उसकी जो चाल है वो फाइनल हो गई है। तो वही हमने आश्रम 3 में एक चीज़ और देखा था कि एक जगह होती है जो बाबा निराला को पसंद आ जाती है, किस लिए? सफ़ेद पाउडर की खेती करने के लिए। तो वो वहाँ पे क्या करता है, जो मूर्तियाँ होती है, पिलर होते हैं, कुछ मूर्तियाँ पिलर वहाँ पे रात में डलवा देता है और क्या कहता है ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, और वहाँ पे बैठ के एक्टिंग करने लगता है रोने की कि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमें ये दे दिया जाए, हमें सौंप दिया जाए ताकि हम यहाँ पे अपने पूर्वजों की चीज़ें वापस कायम कर सके। तो उसके बाद वो केस चलने लगता है। तो वो जो नेता होता है चीफ मिनिस्टर हुकुम सिंह, वो इसमें आश्रम वाले बाबा निराला की मदद करता है, क्योंकि जो इलेक्शन टाइम में उसे सपोर्ट चाहिए होता है, बाबा निराला वो सपोर्ट करते हैं और हुकुम सिंह को जिताते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी मदद करता है। लेकिन एक सीन में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हुकुम सिंह अपने पीए से कहते हुए नजर आता है कि 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बाबा निराला अकेले ही हड़पना चाहता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर हमें एक सीन और देखने को मिलता है आश्रम का, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है वो जो हुकुम सिंह है वो किसी को अमेरिका से बुलाता है बाबा निराला के लिए, ताकि वो बाबा निराला को झांसे में ले सके और बाबा निराला से अपने काम करवा सके और बाबा निराला से कई जगहों पे पार्टनरशिप ले सके। तो वो उसे बुलाता है और उसके बाद कहता है कि बाबा निराला, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक भेंट है, ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी ये फैशन डिज़ाइनर है और ये आपका सारा कुछ देखेगी, आपको कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या पहनना है, ये सब वो बोलता है कि ये सब ये देखेगी। मतलब एक तरीके से बाबा का जो भी होता है पर्सनल बन जाती है, वो पीए बन जाती है बाबा की पर्सनल। लेकिन हमने आश्रम में क्या देखा था कि आश्रम में जो पम्मी होती है वो भागती कैसे है। जब पम्मी को सारी बातें पता चल जाती है तो वो पहले तो अपनी भाभी को बताती है कि भाभी ऐसे ऐसे हुआ, मेरे को पता नहीं। लेकिन जब वो एक्टिंग करती है बेहोश होने की, तो उसे जब वो वहाँ पे पहुँचती है बाबा निराला के पास, तो वहाँ पे वो एक्टिंग कर रही होती है और बाबा निराला जैसे ही उसे किस करने वाले होते हैं वो आँख खोल लेती है और वो कहती है मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हो, ये वो मैं सबको बता दूंगी। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो बाबा निराला के गार्ड होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे उस वाले कैद खाने में डाल देते हैं जहाँ पे बाकी सारी लड़कियाँ बंद होती है जिन्हें बाबा निराला का सच पता होता है। लेकिन वहीं उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो पम्मी पहलवान होती है वो कोई ना कोई चाल करके चल के वो जो बाबा निराला की एक गार्ड होती है, फीमेल गार्ड होती है, जो सारी लड़कियों को मारती पीटती है और बाबा निराला के लिए तैयार करती है, तो पम्मी उसके मुंह पे वो मारती है थपकी और वहाँ से वो भाग जाती है मार के। और एक सीन और देखने को मिलता है कि पम्मी किसी को वहाँ पे लटका कर भी चली जाती है, जिसे देखकर बाबा निराला और भूपा हिल जाते हैं कि ये क्या सीन है भाई। और ये वाला सीन बहुत तगड़ा होता है। तो वही आश्रम 1, 2, 3 ने तो लोगों के बीच खूब आग लगाई। वही अब जो आश्रम 4 का टीज़र आया, प्रोमो आया, उसमें हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिली आश्रम 4 की। लेकिन आश्रम 4 रिलीज़ कब होगी इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है।